वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमें इसमें जो हमारा प्रेजेंट टेंस वाला सीरीज चल रहा है, तो हमने अभी तक दो कर लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम ये थर्ड करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये जो पीछे दो की है ना, इनको मैं तुम्हें वो दे रही हूँ थोड़ा 4-5 एग्जाम्पल, तो तुम्हें फिल करना है कि इनमें क्या आएगा। देखो, पहला है ही इज़ एम आर में से एक चीज़ फिल करनी है, डूइंग वेल। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चेक करना है, पहले तो तुम ये बताओ कि ये टेंस कौन सा है। अभी तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, देखो, तो इज़ एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रहा है आई एन जी के साथ, तो ये कौन सा टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, तो अभी हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है ना, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। क्या है सब्जेक्ट? ही है। ही कितने है? इकलौता है। अकेला है तो मतलब वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे। तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा, ही इज़ डूइंग वेल। ये सेंटेंस हो गया। सेकंड है डू डज़ यू लाइक हर। अब बताओ ये कौन सा टेंस है। ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अभी हमें क्या फिल करना है, इसमें डू डज़ में से एक चीज़ लगानी है। तो हम पहले क्या उठाएंगे, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है, यू भाई है तो इकलौता, पर ये एक्ट कैसे करेगा, एज अ प्लूरल एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, प्लूरल के अकॉर्डिंग डू डज़ में से डू लगा देंगे, और राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू यू लाइक हर। ठीक है, नेक्स्ट है अंजू एंड ओम डू डज। ठीक है, उसके बाद है गो आउटसाइड। अब बताओ ये कौन सा टेंस है इसके अंदर। तो इसके अंदर है हमारा, देखो इसके अंदर हमारा, ये देखो, ये मैंने इसको वो बनाना था, इंटरोगेटिव बनाना था, पर ये सिंपल सेंटेंस बन गया। तो इसको तुम देख लो कि क्या मतलब होता है। अगर कोई डू डज लगा होता है ना साथ में, अगर वो अफर्मेटिव है और डू डज लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, वो कोई जो बात इन्होंने बोली है ना उसके ऊपर जोर देना चाहते हैं, जोर दे के बोल रहे हैं। ये क्या है, अंजू और ओम की बाहर तो जाते हैं, पर अगर नॉर्मल ऐसे होता है ना, अंजू एंड ओम गो आउटसाइड, तो ये नॉर्मल बात बोल रहा था कि वो बाहर जाते हैं। पर अब जब इसने डू डज लगा दिया ना, मतलब वो एम्फेसाइज कर रहा है इस बात को कि वो जाते हैं बाहर। ठीक है, तो ये तब लगाया जाता है। तो वैसे तुम वैसे ही बता दो कि अब इसमें क्या आएगा। अब देखो कितने सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पे, 2 जने हो गए। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या आ जाएगा, क्या लगाएंगे हम, डू डज में से डू लगा देंगे। तो अंजू एंड ओम डू गो आउटसाइड। ठीक है, अगर ये नहीं लगा हुआ होता तो हम इसको क्या बनाते, ऐसे ही बनाते, गो ही लगाते। ठीक है, पर अगर अकेला एक नाम दिया गया होता, अंजू दिया गया होता, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते, गोज कर देते, ई एस लगा देते साथ में। नेक्स्ट है इज़ एम आर दे गोइंग। ठीक है, अभी ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, क्या है वो, दे है। ठीक है, तो अभी दे सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे। पहले तो दे क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, आर दे गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है इज़ एम आर ही नोट डांसिंग। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सा हमारा ये सेंटेंस है। तो ये कॉन्टिन्यूस का कौन सा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो क्या बनाएंगे हम, हमारे ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, ही है इकलौता, सिंगुलर है मतलब, तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज़ ही नोट डांसिंग। ठीक है, अब ये पिछला रिवाइज हो गया। अभी जो नेक्स्ट है ना वो वाला करते हैं हम। तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो काम हो चुका होता है। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर काम हो चुका होता है या काम कर लिया गया होता है, तो उसको इसके अंदर हम डालते हैं। तो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज़ प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। तो अभी देखो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहली चीज़ तो ये याद रख लो। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है कि हैज़ और जो हैव है, ये दोनों लगते किधर किधर हैं, बस इसमें इतना ही हमको याद रखना है। हैज़, हैव, हैड, ये तीनों के साथ ही हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रख लेना तुम। ठीक है, क्योंकि यही एरर आते हैं। उसके बाद क्या है, हमें बताना है हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। हैज़ लगेगा जब होगा सब्जेक्ट सिंगुलर, और हैव लगेगा जब होगा सब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है, तो अभी इसको अगर तुम्हें नहीं याद रह रहा सिंपल, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हैज़ के अंदर कितने हैं, 3 लेटर्स दिए गए हैं, तो ये मतलब छोटा हो गया। ठीक है, छोटा हो गया तो मतलब कम हो गया, कम हो गया तो मतलब वो प्लूरल से तो कम है ना। देखो जैसे हैव के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, ये ज़्यादा है, तो ये तो लगेगा प्लूरल के साथ। ये हैज़ इसके अंदर कम आ रहे हैं, तो ये लगेगा सिंगुलर के साथ। ऐसे करके इसको याद रख सकते हो तुम। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये मैं तुम्हें 2 बार ऊपर बता चुकी है, जब हमने कॉन्टिन्यूस किया था और इंडेफिनिट किया था। तो अभी दोबारा नहीं बताऊँगी, कि इसको याद रखो तुम बस।
इसको कॉपी पेन पे लिख लेना एक बारी अपना। नेक्स्ट अब सेंटेंस देख लो, बस इतना समझ आ गया कि सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होगा उसके साथ तो हम लगा देंगे हैज़, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो हम लगा देंगे है। बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है। तो अब देखो ही हैज़ हैव गोन, तो अभी देखो हैज़ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। तो ये किसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये है गो की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन, ठीक है, थर्ड हो गई। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है भाई, ही है। ही कितने हैं, इकलौता है, अकेला है, तो वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम हैज़ हैव में से क्या लगा देंगे, हैज़। तो ही हैज़ गोन, ये हो गया एक सेंटेंस। नेक्स्ट है दे हैज़ हैव गोन, तो अभी हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दे क्या हो गया, दे कितने जने हैं भाई, एक जना है या बहुत सारे, बहुत सारे हैं भाई। अगर बहुत सारे हैं तो वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाएंगे। तो दे हैव गोन, ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट है डॉक्टर हैज़ हैव कम, तो अभी बताओ डॉक्टर यहाँ पे कितने हैं, डॉक्टर ये पहले बताओ ये है क्या, ये एक है तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होगा, ठीक है, ये याद रखना। नाउन होता है संज्ञा और प्रोनाउन होता है सर्वनाम। तो जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन तो होते हैं जैसे ये है ना सारे नाम, ही शी इट, ये दे वी, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अगर कोई नाम है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर एक नाम है ना किसी का, वैसे तो चल मान ले डॉक्टर का नाम है ओम, पर वो है ना डॉक्टर, उसको मतलब उसका पेशा, ये पेशा होना भी तो एक नाउन होता है ना। तो इसके साथ तो ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि जितने भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इकलौते होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक है। अगर इनके साथ हम एस लगा देंगे, ठीक है, अगर डॉक्टर्स होता तो मतलब वो क्या हो जाता, तो प्लूरल हो जाएगा। समझ गए तुम, जितने भी नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ हम एस ऐड कर देते हैं। तो अभी ये डॉक्टर है, इसके साथ कोई एस नहीं ऐड कर रखा इन्होंने, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा मतलब। और हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज़, द डॉक्टर हैज़ कम। तो हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब देखो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, जैसे कम, केम, कम। तुम ये मत सोच रहे ना कि फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है डॉग्स हैज़ हैव इटन, अभी तुम्हें क्या बताया था कि डॉग क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है पर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये नाउन है, ठीक है। नाउन के साथ अगर हम एस लगा देंगे तो मतलब वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। डॉग्स हैव इटन, ये हो गया क्लियर, मतलब पूरा। अब इसको एक सेकेंड, अब ये देखो डॉग, कितने डॉग हैं, ये एक है, ठीक है। अगर ये इसके साथ एस लगा होता तो मतलब बहुत सारे हो जाते, ठीक है। अगर एक है, इकलौता है, तो मतलब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, हैज़ है में से हैव, हैज़ है में से हैज़ लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड। ये किसकी थर्ड फॉर्म है, ईट की, ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट इसका नेगेटिव है, नेगेटिव वाला होता है नहीं, कि उसने खाना नहीं खाया है अभी तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमें नोट लगाना है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बस जो ऊपर होता है ना बस वो सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एक मिनट अगर तुम्हें देख पा रहे हो तो क्या लगाना है, सारा सेम टू सेम ही होता है। पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नहीं वाला हो जाएगा। देखो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, ये हमारी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगी, ठीक है। और बीच में हमने लगा दिया नोट और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हैज़र तो समझ आ गया, खां लगाना है, बस अभी इसको क्लियर करना है तुमको, सारे डाउट जो भी है। अब देखो हमें क्या देखना है, हमारा सब्जेक्ट देखना है, क्या है वो शी है। कितने होते हैं, शी एक होता है। और ये शी लगता किसके लिए, लड़की के लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है, औरत के लिए, ठीक है। तो अगर इकलौता है तो हम हैज़ में से क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे और हमारा सेंटेंस हो गया सही। नेक्स्ट है आई हैज़ हैव नॉट ईटन लंच, ठीक है। अभी तो मैं बताया था कि ये जो आई होता है ये हमेशा कैसे एक्ट करेगा, प्लूरल के जैसे एक्ट करेगा और सारी वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन लंच, ठीक है। उसके बाद है ओम हैज़ हैव नॉट गोन टू अमेरिका, ठीक है। तो अभी हमारा सब्जेक्ट है ओम, तो हैज़ हैव में से क्या लगाएंगे हम, ओम कितने हैं, एक है, एक है तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड। और ये जो नोट लगा हुआ है ये सही लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और हमारे मेन वर्ब के बीच में लगा हुआ है, तो नोट हमारा सही है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले कि क्या उसने खाना खा लिया है, ऐसे वाले। तो अभी क्या करना है हमने, ये देखो ये जो पीछे वाला होता है ना, ये तुमने ध्यान दिया होगा इंटेरोगेटिव के अंदर, इसमें सब में सेम है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बस ये चेंज होता रहेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बाकी सारा सेम ही होता है। दोबारा अगर तुम देख लेना, हम 2 कर चुके हैं, तीसरा है हमारा। तो अभी क्या है, हैज़ हैव और हैड, इनके साथ हमेशा हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑलवेज। तो बस इतना ही चेंज हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गई है।
बाकी सारा वही है। अब देखो जब WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो मतलब हमें एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, पर अगर वो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमें सिर्फ येस और नो में आंसर देना पड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारा राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए काम आएगा वहाँ पे। तो अब देख लो यहाँ पे वेयर, हैज़, हैव, दे, गोन, ठीक है। तो अब हमें क्या लगाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। तो हमें सब्जेक्ट देखना है क्या है, दे कितने हैं, प्लूरल है, बहुत सारे होते हैं, दे का मतलब होता है वे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैज़, हैव में से हैव, तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर हैव दे गोन। नेक्स्ट है हैज़ हैव ही अराइव्ड, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, हमें चेक करना है। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही कितने हैं, एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे हैज़, तो क्या बनेगा हैज़ ही अराइव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या लगाना होता है, हमें क्वेश्चन भी लगाना होता है, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं हम, और उसमें हम नोट भी लगा रहे होते हैं, नहीं वाला भी हो रहा होता है कि क्या वह नहीं गया है, ऐसे करके। तो हमारा सेंटेंस है हैज़ हैव ही नोट गोन, ठीक है। तो हमें ये जो नोट है ये लगाना कहाँ है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। पहले जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम या तो WH से स्टार्ट करेंगे या फिर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर हम लगाएंगे नोट यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, फिर हमें कह रहा है सब्जेक्ट ऐड करो, कर दिया, फिर कहता है नोट करो, कर दिया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है हैव के साथ। तो अभी हमें सब्जेक्ट देखना है हमारा क्या है, ही कितने है, इकलौता है, एक है, तो हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, हैज़ ही नोट गोन, बस ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट भी, ठीक है। तो ये जो भी इसके जो स्ट्रक्चर अभी तक तुमको कराया है ना, बस उसको रिवाइज़ करते रहना। ये ज़्यादा ना औखे नहीं होते, बस सारे एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत बस इसको रिवाइज़ करते रहना लास्ट में। तो जब हम इसके रूल्स करेंगे ना तो तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि अगर ही आ गया तो मैं इसके साथ एस लगाऊँ या ना लगाऊँ, यस लगाऊँ या ना लगाऊँ, वी आ गया तो मुझे हैज़ लगाना है कि है, बस ये सिर्फ इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है बेसिक का वो जो क्या है पक्का हो जाए, याद रहे तुमको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।